दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। उनके घर में अकूत संपत्ति मिली थी। इसके अलावा एक और जज साहब जो कि दिल्ली में ही कार्यरत थे, उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप थे कि वो जमानत देने के नाम पर रिश्वत ले रहे हैं और उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। और अब एक और जज साहब जो कि साकेत कोर्ट में तैनात थे, उनके ऊपर आरोप है कि वो निजामुद्दीन थाने की पुलिस से अपनी नाजायज मांगों को पूरा कराते थे, अपनी निजी कामों को पूरा कराते थे। इनमें से उनके घर में आने वाला हर महीने, चाहे वो फूल हो या फिर जिम की साल भर की मेंबरशिप, ये तमाम काम जज साहब इसी हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाना पुलिस से वसूलते थे। यानी आरोप ये है कि साकेत कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट के जिम और फूलों का हर महीने का खर्च निजामुद्दीन पुलिस उठाती थी। जज निजी कार्य करने के लिए बाकायदा दबाव बनाते थे। जज के व्यवहार से परेशान होकर के पुलिसकर्मियों ने हाई कोर्ट में इसकी शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज होने के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने संबंधित जज को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 30 हजारी कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय से संबद्ध कर दिया है और ये आदेश बाकायदा 15 जुलाई को दिया गया है। जज पर आरोप है कि निजामुद्दीन थाना पुलिस से 1 साल का जिम का सब्सक्रिप्शन, इसके अलावा हर महीने उपलब्ध कराए जाने वाले फूलों का लगभग 3000 रुपए का भुगतान इंस्पेक्टर और स्टाफ करता रहा था। ये भी आरोप है कि जज के कहने पर पुलिस ने मेरठ से क्रिकेट बैट और ग्लव्स तक मंगवाए, जिसका भुगतान भी पुलिस कर्मियों के द्वारा ही किया गया और ये भुगतान था करीब 21,000 रुपए का। आरोप ये भी है कि निजी मांगे पूरी न करने पर जज साहब इंस्पेक्टर साहब को बुला करके अपने कोर्ट रूम में कड़ी फटकार लगाते थे और उनको बाकायदा इस बात की ताकीद या फिर इस तरह से मजबूर किया जाता था कि वो उनकी जायज नाजायज मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था। जज साहब लगातार इस थाने की पुलिस पर दबाव बनाते थे और ये थाना उन्हें वो हर जरूरत उपलब्ध कराता था, जायज हो या नाजायज। लेकिन लगातार जज साहब की ओर से अवैध तरीके से तमाम कामों को पूरा कराए जाने से जब पुलिस आजीज आ गई तो उसने हाई कोर्ट में शिकायत की और हाई कोर्ट ने बाकायदा इसका संज्ञान लिया और रजिस्ट्रार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें 30 हजारी कोर्ट में संबद्ध कर दिया है। हालांकि जज साहब का अभी तक नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो आप समझिए कि देश की तमाम अदालतों पर, जिन पर आम जनता भरोसा करती है, वो कैसे अवैध रूप से न सिर्फ अपनी जायज नाजायज मांगों को पूरा करा रहे हैं, बल्कि घरों में मिल रही लगातार तमाम नकदी भी न्याय व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा लोगों को अंत में कोर्ट में होता है। लेकिन जज साहब लोग उस कुर्सी पर बैठ करके तमाम नाजायज कामों को अंजाम दे रहे हैं। ये उदाहरण लगातार सामने आ रहे हैं, जिस पर देश की अदालतों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गरिमा सबसे बड़ी इन्हीं अदालतों की। अगर ये गिर जाएगी फिर देश के आम नागरिकों का क्या होगा, संविधान का क्या होगा, न्याय व्यवस्था का क्या होगा और तमाम प्रक्रिया चरमरा जाएगी। कैमरा पर्सन बंटी के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.